हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, आपके जीवन साथी जो होने वाले हैं, लाइफ पार्टनर, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन होने वाले हैं। ठीक है, इस प्रेडिक्शन के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जीवन साथी कैसे होंगे, कौन होंगे। ठीक है, एकदम डिटेल्ड प्रिडिक्शन करने वाली हूँ, एस्ट्रोलॉजी इंक्लूडेड रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। आज 2 ग्रुप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर और 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आप अपने सन, मून या फिर राइजिंग साइन के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन के लिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में है एरीज, सेजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड पाइशिस। सो अगर आपका सन, मून या राइजिंग साइन मेष, धनु, वृषभ, कुंभ, मिथुन या मीन में से है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके सन, मून या राइजिंग साइन लियो, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर सिंह, कन्या, मकर, तुला, कर्क या वृश्चिक है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन आप तब चूज़ कर सकते हो जब आपको अपना कोई भी साइन नहीं पता, आपको अपनी कुंडली के बारे में, चार्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है एंड आप नहीं जानते हो कि आपका कौन सा सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, 2 ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए हमारे पास है यहाँ पर ब्लू स्टोन। ठीक है, एंड सेकेंड ग्रुप के लिए वी हैव दिस पिंक और वाइट स्टोन। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली भी इन दोनों स्टोन में से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने सन, मून, राइजिंग साइन से। पूरी तरीके से एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हो। ओके, और बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप ज़रूर मुझे गिवन व्हाट्सएप में, इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो। सारे डिटेल्स एक बार पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो कंसल्टेशन के लिए डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके सन, मून या राइजिंग के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिवली अपने ग्रुप 1 को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, कौन है वो इंसान जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, डिटेल में जानेंगे उनके बारे में। तो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। चलिए 1 बाय 1 जानते हैं। ठीक है, डिटेल में जानेंगे बहुत ज़्यादा, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले जानेंगे कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं उनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले नेचर चेक करते हैं। ओके, वी हैव द हेरोफेंट। वाह, ग्रेट एनर्जी। आपके जो जीवन साथी होने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड। ठीक है, थोड़े से रिजिड पर्सनालिटी एंड थोड़े से कंजर्वेटिव बाहर से, मतलब उनका नेचर ऐसा होगा कि वो थोड़ा बात कम करते होंगे। आपके साथ तो घुले मिले रहेंगे बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि सोसाइटी में ये कैसा इनका नेचर है तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़े से रिजर्व्ड रहते हैं, बात कम करते हैं, जो भी बात करते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टॉक करते हैं। ठीक है, मतलब मुंह से बेकार की फालतू की चीज़ें नहीं निकालते हैं। तो इनका नेचर ऐसा होगा कि इनको गॉसिप करना तो बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं होगा, किसी को जज करना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होगा। ठीक है, दे लाइक टू माइंड देयर ओन बिजनेस एंड इनका नेचर होगा दूसरों की मदद कैसे मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, तो गाइडेंस देने का नेचर इनका इनबिल्ट रहेगा, ये अपने दुश्मनों को भी गाइडेंस दे के आ जाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी इस इंसान की दिख रही है। नेचर इनकी बहुत हेल्पफुल वाली है। ठीक है, बहुत मदद करना, गाइडेंस देना, लोगों को सही रास्ता दिखाना इनके इनबिल्ट नेचर में है। ठीक है, किंग या क्वीन पर्सनालिटी है। ठीक है, तो नेचर वाइज मुझे यहाँ दिख रहा है हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, कभी भी हार नहीं मानते हैं, कभी भी क्विट नहीं करते हैं, बातों के बहुत पक्के हैं। ठीक है, झूठे प्रॉमिसेस या फिर फालतू की बातें करने में विश्वास नहीं रखते, जो कर सकते हैं वही बात ये बोलते हैं।
तो अगर वो आपको कुछ बोलेंगे वो आपको करके दिखाएंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो बातों के बहुत पक्के हैं, जो एक बार कह दिया सो कह दिया। रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ निभानी है निभानी ही है, ठीक है। कर्तव्य अपना पूरा करना ही है, पीछे नहीं हटना है। तो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा नेचर इस इंसान का मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है सोसाइटी में, इनका एक अच्छा जगह है, लोग इनको बहुत लोग इनके ऊपर लिटरली श्रद्धा रखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं इस इंसान से, एंड दे आर लाइक अ गुरु इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो एक जो गुरु का जो व्यक्तित्व होता है, बहुत शांत स्वभाव, सच्चे दिल वाला, ठीक है, मदद करने की टेंडेंसी, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो एक गुरु होंगे, चाहे वो प्रोफेशनली हो या ना हो, लेकिन उनका जो पर्सनालिटी होगा वो सब कुछ जुपिटर कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं। वेरी नाइस। देखिए, बात कम करते हैं ये इंसान, लेकिन जितने भी बात करते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में दे टॉक, ठीक है। उटपटांग बातें नहीं करते किसी से भी, चाहे वो ऑफिशियल बातें हो, कैजुअल बातें हो, दे टॉक इन ऑर्गेनाइज्ड वे कि मैं जितना बोलूँ उतना काम करे, एंड दे डोंट लाइक टू ड्रैग थिंग्स, ठीक है। ये एनर्जी भी दिख रही है मुझे। अब देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर के लुक्स कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे वो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स है, वाओ। सबसे पहली चीज़, ग्रुप नंबर 1, यू आर वेरी लकी, बिकॉज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि लुक्स में ना आप जैसा मैनिफेस्ट करते हो, जैसा आपका इंटरेस्ट है कि मुझे अपने लवर पे ऐसे हेयर्स चाहिए, या ऐसा मुझे बॉडी चाहिए, या उसका कम्प्लेक्शन मुझे ऐसा चाहिए, सो मुझे लग रहा है कि आपका विश कम ट्रू उनका अपीयरेंस, उनका लुक्स होगा। लाइक जैसे कपड़ों में आप उन्हें देखना चाहते होगे, या आपका एक होगा ना कि मेरे जो लाइफ पार्टनर हो इस तरीके के हो, फॉर्मल्स पहनते हो, और बहुत ज़्यादा हो सकता है उनके कर्ली हेयर्स हो, मतलब आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो आप समझ लीजिए। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैच करोगे, मतलब आपका जो ग्रूमिंग सेंस है या आपका जो लुक्स है वो कहीं ना कहीं इस इंसान से ना थोड़ा सा मैच खाएगा, ठीक है। आप दोनों सोलमेट्स होगे, ठीक है। तो बहुत बार जब आप दोनों बाहर जाओगे, लोगों को हो सकता है कि ऐसा भी डाउट हो कि यार ये दोनों भाई बहन है क्या, क्योंकि आप दोनों थोड़ा सिमिलर दिखोगे लुक्स में, ठीक है। थोड़ी सी आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ रहेंगी ही रहेंगी, जो कि आप दोनों को लुक अलाइक जैसा करेगी, ठीक है। एंड मुझे यह दिख रहा है कि इस इंसान का जो लुक्स होगा वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे रूप में देखना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको कर्ली बाल पसंद है तो आपके लाइफ पार्टनर के कर्ली हेयर्स होंगे। अगर आपको पसंद है कि ये इंसान फॉर्मल पहनते हो तो फॉर्मल पहनेंगे। अगर आपका मन है कि मेरे लाइफ पार्टनर की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है। बट इन जनरल अगर मैं एक बताऊँ कि लुक्स कैसा होगा, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, इतने गुड लुकिंग कि आपके लिटरली लाइफ टाइम क्रश रहेंगे, मतलब इनको जीवन साथी बनाने के बाद भी आपका इंटरेस्ट या आपका जो पैशन है इनके टूवर्ड्स वो फेड नहीं होगा, आप इनसे बोर नहीं होंगे, इनके लुक्स से बोर नहीं होगे, ठीक है। आप जब भी इन्हें देखोगे आपका दिल धड़केगा, ठीक है। शादी के 10 साल बाद भी, बच्चे होने के बाद भी, जब भी आप इनको सडनली देखोगे या कुछ नया इन्होंने वेयर किया है देखोगे, आपका बटरफ्लाइज पेट में आएगा, ठीक है। मतलब एक एक्साइटमेंट फील होगी आपको, जैसे कि नया नया प्यार हुआ है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो लुक्स वाइज डेफिनेटली इतने ज़्यादा पसंद आएंगे ना आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो लुक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा ही नहीं, करियर में भी नहीं रहेगा, लुक्स में भी नहीं रहेगा, लेकिन आगे हम करियर वगैरह भी डिटेल में जानते हैं, ठीक है। सो लुक वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लुक्स वाइज मतलब आपको थोड़ा टेंशन रहेगा कि यार इतने हैंडसम है या इतनी ब्यूटीफुल है कि हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं और कोई इन पे लाइन ना दे, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। वाह, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। सो इस इंसान का प्रोफेशन क्या होगा, इस पे चलिए बात करते हैं। इंसान का करियर कैसे रहेगा। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान या तो बिजनेस में है, ठीक है, या फिर ये इंसान ऐसा कोई जॉब करते हैं जिसमें ट्रैवलिंग बहुत इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कुछ जॉब्स में ना ट्रांसफ़र होते हैं बहुत सारे, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, या फिर आप पकड़ लीजिए किसी डिफेंस में, ठीक है, सिविल सर्वेंट होंगे तो वहाँ पर भी कुछ साल बाद ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। या फिर इनका बिजनेस है जो कि इंटरनेशनल लेवल में एक्सपेंडेड है,
ठीक है, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो, या फिर ऐसा बिज़नेस जहाँ पे डेफिनेटली इनको ट्रैवल करना पड़ता है, अलग अलग जगहों में इनके वेंचर्स हैं, इनके आउटलेट्स हैं, या फिर जब बाहर से वो सामान भेजते हैं या लाते हैं, या इनको कुछ मल्टीपल मीटिंग्स करनी पड़ती होगी अपने बिज़नेस के लिए, अपने स्टार्टअप्स के लिए। सो इस तरीके की टेंडेंसी दिख रही है। एक स्टेबल नॉर्मल जॉब नहीं है इनका, जैसे कि आप ले लीजिए कोई कॉरपोरेट जॉब, ठीक है, या फिर ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जो कि एक ही जगह से हो रहा है, ठीक है। इनका बहुत एक्सपैंडेड बिजनेस होगा एंड डेफिनेटली 20% लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर होंगे एंड बिजनेस टाइकून होंगे, ये चीज़ें यहाँ दिख रही है, ओके। एंड अगर जॉब भी करते हैं तो बड़े रैंक में होंगे, लेकिन इनके जॉब में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये इंसान जगह जगह में जाके कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करते हो डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ बेसिकली। तो इस तरीके की है कि नॉर्मल जॉब नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग इज़ इन्वॉल्व अ लॉट, ठीक है। शिफ्टिंग इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व कुछ लोगों के लिए, जैसे कि जॉब होगा तो शिफ्टिंग तो होगा ही। तो इस तरीके के इनका करियर मुझे नज़र आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ जॉब ही नहीं बल्कि बिजनेस ही नज़र आ रहा है। या तो खुद का कुछ है इनका, या तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर एक इनका खुद का बहुत बड़ा कोई बिजनेस है, या फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। बट ये बिजनेस की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा निकल के आ रही है, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और भी देखते हैं, और भी देखते हैं। लव लैंग्वेज देखेंगे इस इंसान का क्या होगा। नाइट ऑफ स्टोन्स, हॉर्स। इनका लव लैंग्वेज ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ग्रुप नंबर 1, आप हो सकता है कि बहुत रोमांटिक हो, आपको हो सकता है बहुत लवी डबी होना पसंद है, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस देना या मुंह से कहना, प्यारी प्यारी बातें कहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी लव लैंग्वेज होगी कि जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे टाइम से निभाना, आपको किसी भी चीज़ की कमी ना होने देना, एंड आपको जो चाहिए उसे आपके कदमों के सामने रख देना, आपके लिए चीज़ों को अवेलेबल कर देना, ठीक है। उनका लव लैंग्वेज होगा कि अगर आपको कुछ करना है या आपको कुछ चाहिए तो उसमें आपको हसल ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, या खुद से कोई काम ना करना पड़े। आप बस इनको बोलो कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, वो खुद जाके लेके आएंगे या खुद आपको लेके जाएंगे, आराम से आप लोगे उस चीज़ को, फिर वापस आओगे, ठीक है। तो इनका लव लैंग्वेज इसी तरीके से होगा कि ये इंसान आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट करने नहीं देंगे, तड़पने नहीं देंगे। तुरंत वो चीज़ उनके लिए डिफ़िकल्ट भी होगा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो चीज़ें वो आपके पास पहुंचा कर रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, हमेशा अवेलेबल रहना, चाहे वो कितने भी बिजी हों, ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि वो ट्रैवल करने कहीं बाहर गए, आप अकेले रहो, ठीक है, आपको कोई चीज़ खानी है, ठीक है, आप नॉर्मली ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो चाहेंगे कि अगर आपने उन्हें कह दिया कि यार मेरा ना ये मूड हो रहा है, क्रेविंग्स हो रही है, वो तुरंत उस चीज़ को ऑर्डर करके आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। या हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ोन करके बोल दे कि यार वो अकेले उसको क्रेविंग हो रहा है, उसके घर पे चले जाओ तुम लोग भी एंड एन्जॉय मिलके। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। इनकी लव लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट मुझे नज़र आ रही है, बट दे विल बी वेरी केयरिंग, ठीक है। या डेफिनेटली मुझे ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। चलिए, इन लॉज का भी देखेंगे, ठीक है। बहुत लोगों को इन लॉज वगैरह की भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एनर्जी चाहिए होती है कि इन लॉज कैसे होंगे, वो भी मैं देख लूँगी। यहाँ पे आया एनवी। नाउ जी, ये एनवी है, ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी जो है ना, गारंटीड लिख लीजिए ग्रुप नंबर 1, आपकी लव मैरिज ही होगी, ठीक है। और आपकी लव मैरिज जो होगी वो इतनी ईजी नहीं होगी, ठीक है। बहुत बार आपको बाहर के लोग दिखेंगे, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत बार फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत बार आप दोनों खुद एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाओगे कि यार ये रिश्ता नहीं चाहिए, ये रिश्ता अच्छा नहीं है, शादी करना ही नहीं है, शादी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप होगा ये बहुत पड़ावों को पार करने के बाद मैरिज में बदलेगा, ठीक है। आपका रिलेशनशिप ही जाके मैरिज में बदलेगा। तो आपका लव कम अरेंज मैरिज होगा, बट ट्रस्ट मी, आप दोनों इतने पावरफुल कपल हो गए, आप दोनों सोलमेट्स हो गए, लोग इंस्पायर जितने होंगे उतने लोग आप दोनों के हेटर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब विदाउट एनी रीज़न लोग जलेंगे आप दोनों के रिश्ते को देखकर, ठीक है। वो चाहेंगे कि आप दोनों अलग हो जाओ या फिर आप दोनों का फ्यूचर ना हो पाए।
लेकिन बहुत लोग आप दोनों के रिश्ते को देखकर इंस्पायर भी होंगे एंड वो चाहेंगे कि उनको भी ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा मैरिड लाइफ मिले। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वाह, ग्रेट एनर्जीज। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आपके जो इन लॉज होंगे बहुत ही ज़्यादा वेल नोन फैमिली होगी इनकी, ठीक है, रॉयल फैमिली, या फिर आप कह लो जो भी जहाँ पर भी रहते हैं ना वहाँ पर लोग इनको बहुत इज्जत देते हैं। बहुत बड़े फैमिली, बहुत बड़े खानदान से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी डायनेस्टी है डेफिनेटली रॉयल में। एंड इन लॉज बहुत सपोर्टिव, ठीक है। आपके इन लॉज मुझे दिख रहा है कि दे विल माइंड देयर ओन बिजनेस, उनको कोई लेना देना नहीं होगा कि मेरी जो बहू होगी या मेरा जो दामाद होगा वो हमारे लिए ये करे वो करे, नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। उनका जो बेटा है या उनकी जो बेटी है वो आपके साथ खुश है, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर देम, ठीक है। तो आपके फ्यूचर इन लॉज बहुत ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं, एंड वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनकी खुद की लाइफ होगी, उनका खुद का सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ होगा, एंड वो उसी में चिल करेंगे, ठीक है। अगर आप इंक्लूड होना चाहोगे तो दे विल इनवाइट यू, दे विल लव यू, बट वो आप दोनों के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। शादी के पहले तक हो सकता है कि करे थोड़ा बहुत, लेकिन शादी जब एक बार हो जाएगी तो मुझे लग रहा है दे आर वेरी ओपन, ठीक है। आपके इन लॉज जो है ना वो इन लॉज कम एंड फ्रेंड्स की तरह ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो आपका जो बॉन्डिंग होगा आपके इन लॉज के साथ वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आपको एक दूसरी फैमिली मिल जाएगी लिटरली, जो कि आपको दिल से अपनाएगी एंड उनके दिल में कोई पेंच नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है। इस इंसान की जो राइजिंग साइन होगी, ठीक है, मतलब लग्न में जो साइन होगी वो मैं आपको बता देती हूँ, वो होगी आपकी टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइशिस। यस, ये साइंस इनके राइजिंग में गारंटीड होगी ही होगी, ठीक है। इनका जो डेस्टिनी नंबर है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो होगा 5 6 2 4। 5 6 2 4 में से होगा 5 6 2 4, एंड कुछ लोगों के लिए 3 डेफिनेटली। यस, तो 5 6 2 4 एंड 3, इनमें से इनका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर होगा, ठीक है। चलिए कुछ इनिशियल देखेंगे। ओके, वी हैव L, वी हैव D, वी हैव T, वी हैव Z, वी हैव W, वी हैव M, वी हैव U, वी हैव N। तो इन लेटर्स में से चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं लेटर्स में से आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो या सरनेम का, बट हाँ चांसेस हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंगली या फिर इस क्रिस्टल के अकॉर्डिंगली ग्रुप 2 चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। डिटेल में जानेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाली है, ठीक है, तो इन तक बने रहिए। सो चलिए, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि आपके साथ जिनकी शादी होने वाली है, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव 10 of cups. Wow, वेरी अमेजिंग एनर्जीज। सो ग्रुप नंबर 2, आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे ना, उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा हंसमुख इंसान, हमेशा हंसते रहेंगे। मतलब उनके ऐसा नहीं है कि हमेशा मस्ती मजाक कर रहे हैं, नहीं, बट एक हमेशा उनके फेस में ना एक स्माइल रहेगी। मतलब आप उनको जब भी देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान के लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कैसे इसका फेस इतना स्माइली सा रहता है, हमेशा खुश खुश रहता है, कोई कभी कोई टेंशन नहीं, कभी कुछ कंप्लेंट्स नहीं लाइफ को लेकर, ठीक है। तो इनको देख के आप पॉजिटिव हो जाओगे और इनको जो भी देखते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हंसमुख चेहरा है इस इंसान का, ठीक है। कभी कभार डेफिनेटली सैड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, जहाँ भी आते हैं खुशियाँ बिखेर देते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रहे हैं।
बहुत गोइंग विद द फ्लो वाले एनर्जी वाले इंसान है, ठीक है। ऐसा उनका नेचर है, किसी भी चीज़ को लेकर ज़िद नहीं करते, किसी भी चीज़ को लेकर पकड़े नहीं रहते हैं, ठीक है। वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना हमेशा पसंद करते हैं कि अपने तरफ से करते हैं, बाकी जो होगा देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली से इनको बहुत प्यार है, ठीक है। इनको उतना ज़्यादा कनेक्शन अपने दोस्तों के साथ भी या बाहर के लोगों के साथ भी नहीं है जितना अपने घर परिवार के लोगों के साथ है, ठीक है। सो वो अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेचर बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, बहुत फ्रेंडली नेचर, ओपन माइंडेड एंड हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। बहुत जॉली नेचर के होंगे, मस्ती करना, मजाक करना, हंसना खेलना, ठीक है। एंड वेरी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक आई वुड से, कि एज चाहे कुछ भी हो, इनको स्पोर्ट्स में मन लगाना, घूमने जाना, ठीक है, चिट चैटिंग करना, ये सब बहुत पसंद है। तो नेचर वाइज दिस पर्सन इज़ वेरी लाइवली आई वुड से, बहुत ज़्यादा दिल खोल के ज़िंदगी को जीते हैं ये इंसान, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन का आउटर अपीयरेंस कैसा होगा, लुक्स कैसा होगा। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। इस इंसान का जो आउटर अपीयरेंस होगा वो यहाँ पर दिख रहा है लीन बॉडी, ठीक है। लीन बॉडी में सॉफ्टनेस होगा थोड़ा सा, मतलब लीन बॉडी है तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम टाइट एंड मसल्स भरे हैं इनके बॉडी में, नो। इनका बॉडी लीन में होगा बट टूवर्ड्स द सॉफ्टर साइड, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है। गुड हाइट, अगर ये फीमेल होंगी तो 5 to 5'2", ठीक है, या अगर मेल होंगे तो 5'5" से लेके 5'9" तक इनका हाइट होगा, लाइक एवरेज मीडियम हाइट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्लीन शेवन मैक्सिमम टाइम रहते हैं, बहुत ज़्यादा बियर्ड वगैरह नहीं रखते होंगे, रखते भी होंगे तो बहुत कभी कभार, ठीक है। बट मैक्सिमम इनका जो स्टाइल नज़र आ रहा है वो मुझे क्लीन शेवन नज़र आ रहा है, ठीक है। मीडियम टू फेयर कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है, कलर्ड आइज़ नज़र आ रही है, तो इनका जो प्यूपिल है आँखों का वो या तो ब्राउन, हेज़ल ब्राउन, गोल्डन काइंड ऑफ, ठीक है, या फिर ग्रीन ब्लू हो सकता है, ठीक है। कलर्ड दिख रहा है डेफिनेटली। एंड मैक्सिमम टाइम हो सकता है कैप, हैट्स, ये सब वेयर करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हेयर्स पे बहुत ध्यान देते होंगे, ठीक है। तो हेयर्स की ग्रूमिंग से लेकर हेयर की मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ ये बहुत ध्यान देते हैं। शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा वेयर करते हैं, ठीक है। एंड बट इनकी क्लोथिंग बहुत सिंपल है, सिंपल कलर्स, लाइट वेट क्लोथ्स वेयर करते हैं, ज़्यादा कोई ताम झाम या ज़्यादा कुछ पर्टिकुलर फैशन फॉलो नहीं करते होंगे, जस्ट कैजुअल वेयर, सिंपल वेयर ये इंसान वेयर करते हैं। स्मॉल इनका फेस होगा, ठीक है, फेशियल फीचर्स अच्छे होंगे, नोज़ अच्छा होगा, लिप्स अच्छा होगा, विजिबल जॉ लाइन होगा, ठीक है। एंड शॉर्ट हेयर्स होंगे, ठीक है, बहुत लॉन्ग हेयर्स इनके नहीं होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। क्यूट, अपने एज से यूथफुल दिखते होंगे, जो भी एज होगा ना उससे कहीं ना कहीं इनके फेस में एक बचपना, एक इनोसेंस होगा, ठीक है। तो फेस बहुत इनका इनोसेंट दिखेगा आपको, एंड यूथफुल डेफिनेटली होंगे, ठीक है। अपने एज से यूथफुल दिखेंगे भी और वैसा बिहेव भी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं, प्रोफेशन जानते हैं आपके जीवन साथी का प्रोफेशन क्या होगा। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ये इंसान कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन फील्ड से गारंटीड बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत यूज़ होता है, ऑनलाइन चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो सकता है कि किसी तरीके की बैंकिंग सेक्टर में है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी सीए वगैरह हो सकते हैं, जहाँ पे ये सारे पैसों का सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, किसका कब आ रहा है, किसका कब जा रहा है, किसका क्या होना है, इस तरीके का, ठीक है। कम्युनिकेशन फील्ड से बहुत सारे, कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, तो उसमें से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। ट्यूटर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ओके, और काउंसलर किसी तरीके के, ठीक है। या ऐसा वर्क जहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा मीटिंग्स या लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है थ्रू देयर टॉक, ओके। सो किसी तरीके के कॉरपोरेट फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। खुद का कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है, और जॉब भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया।
सो येस, कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्क एंड कम्युनिकेशन इंक्लूडेड है। ऑनलाइन वर्क मतलब ऐसा नहीं है कि घर बैठे काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन वर्क आई मीन टू से ई कॉमर्स रिलेटेड कोई जॉब या बिजनेस इनका हो सकता है कि इनको वेबसाइट्स के थ्रू एंड इंटरनेट के थ्रू काम करना पड़ता है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यस डेफिनेटली। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, इनका लव लैंग्वेज क्या होगा देखते हैं, ठीक है। प्यार करने का तरीका, प्यार को इजहार करने का तरीका कैसा होगा। आप एक बार सर्च कर सकते हो कम्युनिकेशन फील्ड में कौन कौन से प्रोफेशन आते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लिस्ट मिल जाएगा, उससे भी आप देख सकते हो। मेरे दिमाग में जो जो आ रहा था मैंने बताया, ठीक है। कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं। 2 ऑफ स्टोन्स, चैलेंज। सो ये जो इंसान है ना, ये इंसान मुझे दिख रहा है कि इनका लव लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड वे में होगा। मतलब इनको रोमांस करना भी आता है, इनको अफर्मेशंस करना भी आता है, इनको गिफ्ट्स देना भी आता है, ठीक है। इनको आपके साथ अवेलेबल रहना भी आएगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दे आर ऑलराउंडर, ठीक है। इनका कोई एक पर्टिकुलर लव लैंग्वेज नहीं है कि मैं इस तरीके से करता हूँ, करती हूँ, मैं इसी तरीके से करूँगा या करूँगी। और जैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे ना, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लव लैंग्वेज पसंद है या आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, तो वो उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे टू इम्प्रेस यू, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ वेरी वर्सटाइल एंड वेरी फ्लेक्सिबल, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो इनका लव लैंग्वेज आपको मल्टीपल लव लैंग्वेज मिलेगा, फिजिकल टच भी मिलेगा, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस भी मिल जाएंगे इनकी तरफ से, गिफ्ट्स भी देंगे आपको, आपका ख्याल भी रखेंगे, कुछ खाने को चाहिए तो वो भी आपके लिए लेकर आएंगे, भूलेंगे नहीं। एंड इन एक्स्ट्रा अगर आप उनको कुछ बताओगे कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है, तो वो चीज़ भी एक करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 है वेरी लकी, बिकॉज एक साथ सारे लव लैंग्वेजेस का किसी के अंदर होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट इस इंसान के अंदर है, ठीक है। एंड दे रियली नो हाउ टू विन समवन्स हार्ट, ठीक है। तो बातों में भी बहुत आगे है, ठीक है। बातों से भी इम्प्रेस कर देते हैं लोगों को, और आपको तो करेंगे ही करेंगे। एंड दे आर वेरी स्वीट एंड जेंटल, ठीक है। बहुत पॉयस, बहुत स्वीट, बहुत काम, लवली, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ग्रीनेस्ट फ्लैग आई वुड से, ओके। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड देखते हैं। वी हैव एंजाइटी, ओके। सो गाइस, आप ग्रुप नंबर 2 आपकी ना अरेंज भी हो सकती है, लव भी हो सकती है, बट सिचुएशन कैसा होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहे लव हो या अरेंज हो, लेकिन आप इस इंसान को ऐसे वक्त पे मिलोगे जहाँ पे आप अनइंटरेस्टेड हो टू परस्यू योर लव लाइफ। मतलब लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ सीरियस चाहते भी नहीं हो, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप को लेकर या पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर। उस टाइम में इस इंसान से आप मिलोगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस इंसान को आप पहले ना ऑनलाइन मिलोगे, ऑनलाइन किसी साइट पे मिलोगे, मैट्रिमोनियल साइट हो सकता है, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर भी ऑनलाइन मिलोगे। एंड देन आप डिसाइड करोगे कि आप दोनों मीट करो, एंड देन आप दोनों बात करोगे, मिलोगे, डेट्स पे जाओगे, ठीक है। एंड देन हो सकता है कि फिर से आप दोनों भूल जाओ एक दूसरे को कि यार नहीं, बहुत हेडेक हो रहा है, एंड बिन गैप रहे, देन फिर से आप लोग एक दूसरे से मिलो, एंड तब जाके शादी हो, ठीक है। सो अगर आपका लव मैरिज हो रहा है तो भी इस तरीके से होगा कि ऑनलाइन मिलोगे, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मिलोगे जहाँ पे यू आर टोटली अनइंटरेस्टेड, या फिर आपको कोई उम्मीद बची नहीं है रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर, शादी को लेकर। और इनको पसंद आने के बाद भी आप कहीं ना कहीं मेंटली इतने डिस्टर्ब रहोगे अपने पास्ट को लेकर कि आपका मन इनसे जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप इन्हें सोचोगे कि ऐसे जाने देते हैं, इनके साथ टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप अरेंज मैरिज भी करना चाहोगे तो भी चांसेस मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रही है कि ऑनलाइन ही मिलोगे, या तो कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर आपको मिलाएंगे या नंबर देंगे या फ़ोटो दिखाएंगे, ठीक है। या फिर आप मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू इन्हें पहचानोगे, देन बात होगा 1-2 दिन, देन मिलोगे, इस तरीके की टेंडेंसी। एंड देन फिर थोड़ा टाइम लोगे, फिर डिसाइड करोगे कि हाँ इन्हीं को शादी करते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड में ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। चलिए इन लॉस के बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि इन लॉस आपके कैसे होंगे। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 आपके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आपके इन लॉज आपके साथ कैसा बिहेव करें, ठीक है। आप उनके साथ जैसा रहना चाहोगे वो आपके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट आपको देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको
पसंद नहीं है, ठीक है, आप इन लॉज के साथ जेल अप नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ अच्छे से बैठ के बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपको वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे कि वो भी आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे, कुछ शेयर नहीं करेंगे ना, आपको दूर दूर रखेंगे। बट अगर आप उनके साथ जेल अप करना चाह रहे हो, प्यार से उनसे बात कर रहे हो या उनको फील करवा रहे हो अपनापन, तो वो भी आपको सेम एनर्जी रिटर्न देंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके इन लॉज इस तरीके से होंगे कि आप जैसा उन्हें उनके लिए करोगे, उनके लिए सोचोगे, उनसे बातें करोगे, सेम वैसा ही बिहेवियर वो आपके प्रति रखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन लॉज का बिहेवियर आपके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आप उनके प्रति कैसा बिहेवियर अपने तरफ रख रहे हो। अगर आप अच्छा रखोगे उनके लिए माइंडसेट, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा बिहेवियर मिलेगा। अगर बुरा रखोगे या उनको अपने आप से, अपने मैरिड लाइफ से दूर रखना चाहोगे, तो वो फिर ऐसे ही रहेंगे एंड टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या आपके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो इन लॉज का बिहेवियर आपके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा, ओके। तो जैसा आप रहने की कोशिश करोगे, वो उसी चीज़ में आपको इन रिटर्न देना चाहेंगे, ठीक है। तो यस, अगर आप प्यार से रहने की कोशिश करोगे, उन्हें भी इंपॉर्टेंस दोगे, तो उनके तरफ से भी आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान की जो राइजिंग साइन यानी कि लग्न में जो साइन होगी वो होगी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लीव, सजिटेरियस, ठीक है। इन दोनों में से गारंटीड कोई ना कोई साइन होगा। इनका जो बर्थ नंबर है एंड डेस्टिनी नंबर है वो हो सकता है 5, 1, 9, 8, 2, ठीक है। इनमें से इनका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर गारंटीड होगा। चलिए कुछ इनिशियल देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर के। We have F, we have D, we have U, we have K, we have E, we have J, we have F, we have I, we have P, we have Z, we have R, we have M, we have Q। बहुत सारे लेटर्स आए हैं आपके लिए, देख सकते हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर के नेम के, सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरीली, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल चांसेस आर देयर। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।